तो दोस्तों, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं इसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी व्यापम का कोई न कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि व्यापम कोई भी एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं लेता है। इसकी सारी परीक्षाएं जो होती है वो ऑनलाइन होती है। अब कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी हैं इस वीडियो को देखने वाले जिन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार के ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दी है, तो उन लोगों को बहुत सारी परेशानी आती है। कभी कभी तो ये भी होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम दी है लेकिन वो अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं थे, इस कारण से ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में उनको बहुत सारी समस्या हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें मैं आपकी इन्हीं सारी समस्याओं का हल लेकर आया हूँ। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल कमलेश में। मैं हूँ आपका दोस्त कमलेश और शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको जो है पीईबी का पूरा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश दो में से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे हम लोग हिंदी लेते हैं तो हिंदी के सारे इंस्ट्रक्शन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है अभ्यर्थी के लिए निर्देश। यह एक अभ्यास परीक्षण है जो परीक्षा एग्ज़ाम इंटरफेस यानी एग्ज़ाम में जैसा दिखाई देता है उसी तरह से दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह का एक इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये केवल एक कॉपी है, ये कोई प्रश्न पत्र नहीं है, ये सिर्फ वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको ये सबसे पहले तो इनके जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं इनको सभी को एक के बाद एक पढ़ना है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। इसे हम लोगों को बिना पढ़े आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेगी जो आपके आगे एग्ज़ाम देने में बहुत काम आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जैसा इसके पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि मैंने सभी निर्देश पढ़ लिए हैं। तो इसको हम लोग टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ पर एक सबमिट बटन है जिस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक किया हमने, तो सबसे पहले हमारे पास जो इंटरफेस आया है इसमें हमें दिखाई दे रहा है पेपर सेक्शन 1 लिखा हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 10 क्वेश्चन है और 20 मिनट का जो है हमें समय दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे ऊपर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारा टाइम शुरू हो चुका है और ये 20 मिनट से वापस उल्टा चल रहा है। जैसे 19 के बाद 50 हो गया, 49 हो गया। और पूरी स्क्रीन में राइट हैंड साइड पर जो ये ब्लैंक बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आपका फ़ोटोग्राफ आता है। तो ये ज़रूर कंफर्म कीजिएगा कि यहाँ पर आप ही का फ़ोटोग्राफ दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर पीईबी का लोगो है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें ग्रीन बटन दिखाई दे रहा है, ब्लू बटन दिखाई दे रहा है, रेड है और वाइट है। अब इन चारों बटन्स का क्या इस्तेमाल है मैं आपको एक के बाद एक दिखाता हूँ। पहले इसको थोड़ा सा समझे कि जहाँ पर भी हरा बटन दिखाई देता है उसका मतलब होता है आंसर, यानी आपने उसका उत्तर दे दिया है किसी भी प्रश्न का। जहाँ पर नीले कलर में हमको दिखाई देगा उसका मतलब होता है कि आपने उसका उत्तर तो दिया है लेकिन उसे बुकमार्क किया है। बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क ये होता है कि आप उस प्रश्न को चयनित करते हैं कि हम इसका उत्तर बाद में देंगे। उत्तर तो दे दिया है लेकिन उसको सिलेक्ट कर लिया हमने कि इसका उत्तर हम लोग बाद में देंगे, है ना। तीसरा जो ऑप्शन है वो है रेड कलर में, जहाँ पर दिया हुआ है नॉट आंसर्ड बुकमार्क, यानी हमने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है और उसको बुकमार्क कर रखा है कि हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं। और चौथा जो ऑप्शन है ये है नॉट आंसर्ड, वाइट कलर में दिखाई दे रहा है, यानी हमने उसका उत्तर नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों ऑप्शन में एक के बाद एक आपको उदाहरण के रूप में दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सेक्शन में यहाँ पर 1 से लगाकर 10 तक सारे प्रश्न दिखाई दे रहे हैं आपको। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 10 अभी वाइट कलर में दिखाई दे रहे हैं। तो चूंकि वाइट कलर में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वाइट कलर का मतलब होता है नॉट आंसर, यानी हमने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है यहाँ पर स्क्रीन पर हमें। हाँ, प्रश्न हमें एक के बाद एक ही दिखाई देंगे, एक साथ सारे प्रश्न नहीं दिखाई देंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और वह लगभग दिवालिया होने के कगार पर है। तो दोस्तों इसमें हमें 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें स्वीडन है, नॉर्वे है, ग्रीस है और डेनमार्क है। तो हमें जो ऑप्शन सही लगता है उस पर टिक करें। तो आप देखेंगे हमने दूसरे नंबर के बटन पर टिक किया तो यहाँ जो पहला था वो ग्रीन हो गया। ठीक है, हमने ऑप्शन नंबर 2 पर क्लिक किया तो यहाँ पर सेक्शन में जो पहला प्रश्न था वो ग्रीन हो गया। तो ग्रीन का मतलब क्या होता है, आंसर हम दे चुके हैं। ठीक है, तो जो ग्रीन बटन दिखाई दे रहा है उसका मतलब ये है कि हमने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें जो है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन से फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में ISL मैच और सुब्रोतो कप फाइनल के लिए सम्मानित अतिथि के रूप में भारत का दौरा किया था। तो इन चारों में से 1, 2, 3, 4 जो भी ऑप्शन हमें सही लगता है उस पर हम लोग टिक करेंगे। जैसे हमें लगता है कि जो तीसरे नंबर का ऑप्शन ये सही है तो तीसरे पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें लगता है कि इसको हमें चयनित करना है कि इसका उत्तर हम बाद में देंगे। पता तो है लेकिन इसका उत्तर बाद में देंगे। ठीक है, तो यहाँ बुकमार्क दिस क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पर टिक किया तो आप देखेंगे ये नीले कलर में हो गया। तो समझ गए आप नीले कलर का मतलब क्या होता है, हमें आंसर पता तो है लेकिन हम कंफ्यूज हैं, हमें क्लियर नहीं है कि इसका उत्तर ये सही है कि नहीं, तो हमने इसको बुकमार्क कर दिया। तो जब भी हम लोग फाइनली इसका उत्तर देना चाहे तो यहाँ से बुकमार्क को हटा देंगे तो ये वापस ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि हमने इसको आंसर को चिन्हित किया है कि बाद में इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने है। अब हम चाहते हैं कि इस प्रश्न को पढ़ लिया, जैसे वर्तमान में हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजरों की संख्या की दृष्टि से भारत कौन सा सबसे बड़ा अंतर्देशीय एयरलाइन है। तो हमने इसमें से किसी भी ऑप्शन को अगर सिलेक्ट किए बिना अगर यहाँ पर टिक कर दिया, ठीक है, केवल टिक किया, यहाँ नहीं किया हमने। ठीक है, तो जैसे बुकमार्क पर क्लिक किया देखो रेड दिखाई दे रहा है, यानी हमने उसका उत्तर नहीं दिया है। तो वो कैसे दिखाई देगा, बुकमार्क करने पर रेड दिखाई देगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग जब फाइनल सबमिट करने जाएंगे तो हमको कलर दिखाई देगा कि हाँ ये रेड कलर में है, यानी इसका उत्तर नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। ये चौथा प्रश्न आ गया हमारे सामने, जबकि यहाँ तीसरा रेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका उत्तर दिया हमने और नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि हमें लगता है कि जो चौथा प्रश्न है इसका उत्तर हमने ये गलत सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो इसको क्लियर रिस्पॉन्स कर दें। क्लियर रिस्पॉन्स करने पर देखिए वो वापस सफ़ेद हो गया, मतलब यहाँ से हट गया है। ठीक है, तो एक के बाद एक हम लोग यहाँ से अपना आंसर दे सकते हैं। हमें अब जैसे सही करना है तो किसी भी प्रश्न पर जाना है, जैसे चौथे प्रश्न का उत्तर देना है तो चौथे प्रश्न का उत्तर ये दिया, नेक्स्ट किया है। पांचवें प्रश्न को पढ़ा, उसका आंसर दिया। ठीक है, छठे प्रश्न को पढ़ा, उसका जो भी प्रश्न है उसको सिलेक्ट किया, आंसर दे दिया। सातवें प्रश्न को पढ़ा, उसका उत्तर कोई भी एक दे दिया, नेक्स्ट किया। आठवां प्रश्न जो है उसको पढ़ा, उसका आंसर दिया, नेक्स्ट किया। तो इस तरह से एक के बाद एक मैं आपको बता रहा हूँ कि एक के बाद एक हम लोग सारे प्रश्नों को उत्तर दे चुके हैं। ठीक है, आप 1 से 10 तक उत्तर तो दिए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं जो नीले कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ अलग कलर दिखाई दे रहा है, यानी इसका उत्तर हमने चिन्हित किया है कि इसको बाद में देंगे। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न पर जाना हो तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से बुकमार्क को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, वो आंसर हो गया। ऐसे ही तीसरे प्रश्न को सुधारना है, तीसरे प्रश्न पर गए और यहाँ से हम लोग जो है बुकमार्क को हटा देते हैं। ठीक है, और किसी एक को आंसर कर देते हैं, ये आंसर कर दिया। तो आप देखेंगे कि 1 से 10 तक हमारे सारे प्रश्न को उत्तर दे दिए हैं। तो जब भी आप फाइनल सबमिट करने जाएं, डन करने जाएं, तो ये ज़रूर देख लें कि हमने पूरे 10 प्रश्न के उत्तर दिए हैं। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि 10 क्वेश्चन हैं, 10 के आंसर दे दिए हैं। किसी को हटाना है तो वापस से हम उस प्रश्न पर क्लिक करेंगे। 8वें नंबर पर गए तो 8वें नंबर का आ गया, इसको हम क्लियर रिस्पॉन्स किया और मुझे लगता है इसका पहला ऑप्शन सही था, पहले पर सिलेक्ट किया। तो अब आप देखेंगे कि वापस से हमारे प्रश्न जो है
ठीक हो गए। ठीक है, तो इतना सब करने के बाद हमारे पास यहाँ डन बटन है, तो इस डन बटन पर क्लिक करेंगे। समय आप देख ही रहे हैं कि आपका समय जो है ये उल्टे चलते जा रहा है। ठीक है, तो इतना सब करने के बाद हम लोग यहाँ डन बटन पर क्लिक करेंगे और डन करने के बाद आप किसी भी प्रकार का कोई संशोधन इस फॉर्म में नहीं कर पाएंगे, सॉरी इस एप्लीकेशन या इस प्रश्न पत्र में नहीं कर पाएंगे। तो डन करने से पहले आप जांच सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय है तो आप 1 से लगाकर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां सभी प्रश्नों को अच्छे से जांच लेके हमने सही उत्तर दिए हैं। कोई गलत लगता है तो क्लियर रिस्पॉन्स करके उसको सही कर दें। ठीक है दोस्तों, तो इतना सब करने के बाद हम लोग यहाँ डन बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको भी आपके नंबर्स बता दिए जाएंगे कि हम लोगों ने जो है सेक्शन 1 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन थे और 10 को 10 हमने अटेम्प्ट किए हैं। इतना सब करने के बाद आप फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम जो है वो अपने नंबर भी दिखाती है, तो आप थोड़ा वेट करके अपने नंबर भी देख लें कि आपके नंबर कितने आए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आने के बाद आप फिनिश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा मॉक टेस्ट जो आपने देखा अभी तक। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मैं देना चाहूँगा, जो आप अक्सर आपने देखा होगा कि हमारा जो थंबनेल था उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, उसके आंसर मैं देना चाहूँगा। क्वेश्चंस हमारे कुछ इस प्रकार से थे कि कंप्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षा कैसे होती है। तो कंप्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षा आप देख ही चुके हैं कैसे होती है, वो तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा प्रश्न है कि क्या गलती करने से आप परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें ले जाते हैं परीक्षा हॉल में जो वहाँ पर अलाउ नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाता है। तीसरा प्रश्न जो है वो है, क्या ऑनलाइन परीक्षा में पेन और पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल पेन और पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेपर आपको जो है वो एग्ज़ाम सेंटर से ही दे दिए जाते हैं, ब्लैंक पेपर, जहाँ पर आप किसी भी तरह के रफ कार्य को ऑन पेपर कर सकते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि परीक्षा के दौरान कंप्यूटर खराब होने पर क्या करेंगे। तो अगर परीक्षा के दौरान वैसे तो खराब नहीं होते हैं, लेकिन अगर होते हैं तो आप लोगों को जो भी परीक्षक रहता है जो परीक्षा ले रहे हैं उनको तत्काल सूचित करना चाहिए, ताकि वो आपको किसी दूसरे सिस्टम पर बिठा सके, उसी को रिपेयर करवा सके। ठीक है। और आखिरी जो क्वेश्चन है कि क्या बिजली चले जाने पर या कंप्यूटर के बंद हो जाने पर अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो दोस्तों अतिरिक्त समय तो नहीं देते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब भी बिजली चली जाती है, किसी कारण से कंप्यूटर बंद होता है, तो आपका जो टाइम चल रहा होता है वो वहाँ पर रोक दिया जाता है, और जब भी आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होती है तो वापस से वो उसी जगह से स्टार्ट होती है जिस समय पर आपकी एग्ज़ाम बंद हुई थी। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।